ऐसे लोग भी हैं जो आते हैं यहाँ पे। बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, ये कहते हुए जो लोग इन ऊंचे पहाड़ों और बहुत ही मुश्किल रास्तों को चढ़ रहे हैं, तो हम जैसे लोग को अभी तक बिल्कुल अंदर से पसीना हो चुका है, भीग चुके हैं बिल्कुल। लेकिन यहाँ बूढ़े, औरत और बच्चे सारे लोग ही जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि हमें वहाँ जाके पता चलेगा। मेरे पिछले एक व्लॉग में मैंने यहाँ तक का आपको दिखा रखा है कि यहाँ तक सबसे आसान तरीके से कैसे पहुँचना है। अब यहाँ से मदरिया पहाड़ यानी उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए हमें यहाँ से ऑटो रिक्शा करना होगा। बस भी जाती है लेकिन हम यहाँ से ऑटो रिक्शा से जाएंगे। आपको ये जगह याद होगी, ये इंडो नेपाल बॉर्डर है जो वाल्मीकि नगर की तरफ है। बैरेज होके हम यहाँ नेपाल में आ चुके हैं। यहाँ तक आने का रास्ता अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे एक पिछले ब्लॉग जो कि बिहार ब्लॉग है उसमें आप जाके देख सकते हैं यहाँ तक कैसे पहुँचे। अब यहाँ से हम चलेंगे आगे। जब भी आप नेपाल में आए इस बैरेज से, यहाँ इस चौराहे पे यहाँ की सबसे शानदार चाय मिलती है और मैं जब भी आता हूँ तो यहाँ चाय पीता हूँ। यही है दुबे भैया अपने और यही चाय पिलाते हैं हम लोगों को। तो जब भी आप आइए भैया की दुकान पे चाय बेहतरीन चाय। यहाँ सबसे ज़्यादा लोग आते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों से, जो कि आपको दिख रहा होगा। कई बार तो ऑटो में जगह नहीं होती तो ये लोग पैदल भी जाते हैं। और ये है मेला का स्टार्टिंग, जो कि एक नहर क्रॉस करके होता है। ये जो मेरे पीछे आपको ग्रीन कलर का घर दिख रहा है, ये पहाड़, जस्ट इसके ऊपर आपको पहाड़ भी दिख रहा होगा, यानी कि ये पहाड़ से सबसे पहला घर पड़ता है। और इधर गांव से बिल्कुल लास्ट में इसके पीछे पहाड़ी है जहां हमको चढ़ना है। इसी में हमें रूम मिला है। रूम की कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है। अब जैसा यहाँ चलता है, जैसा यहाँ लोग रहते हैं वैसी है। मैं जब वहाँ से लौटूंगा, जब रूम में मैं जाऊँगा, फिर आपको वो चीज़ दिखाऊँगा रूम का। अभी फ़िलहाल यहाँ की एक ऐसी चीज़ है कि जैसे ये पहाड़ों के नज़दीक वाला घर है, तो यहाँ बेसिकली पशुपालन भी होते हैं। जैसे आपको ये दो छोटे छोटे घर दिख रहे होंगे, इन्हें यहाँ मतलब हमारे यहाँ इंडिया में इन्हें दरबा कहते हैं। अब यहाँ क्या कहते हैं ये पता नहीं है मुझे। तो इसमें होती है मुर्गी और बतख को पालने के लिए ये घर बने होते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मुर्गी भी है और बतख भी है और पीछे गाय भैंस हैं, तो भैंस पालन भी होता है यहाँ पे। कुछ उससे इनका इनकम निकल जाता होगा और कुछ घर की ज़रूरतें पूरी हो जाती होंगी। तो यही सब यहाँ होता है। यहाँ ऐसा कुछ मार्केट या फिर वैसा जॉब वगैरह का सिस्टम नहीं है। यहाँ इसी पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। यहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू होती है। पीछे आपके हमारे पहाड़ दिख रहा होगा आपको, और वो जो माइक लगा हुआ है अभी इसमें ऐसा है कि यहाँ से हमें 5 पहाड़ चढ़ना होगा। तो ये पूरा ट्रैक आपको मैं दिखाऊंगा। इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग रास्ता भी है। चमत्कारी अंगूठी छोटी सी आपके बहुत काम आएगी, लेकिन बाबा ने कहा है 10 रुपए रखी गई है। काले घोड़ की नाल की अंगूठी। हम जो ये पहाड़ चढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम तो महलवारी पहाड़ी है, लेकिन यहाँ मदार बाबा के मजार के होने की वजह से लोग इसे मदरिया पहाड़ के नाम से ही जानते हैं और सारे लोग इसी नाम से आते हैं। ये पहाड़ की पहली सीढ़ी है जो अभी हम चढ़ रहे हैं। पहला पहाड़ हम लोग चढ़ के फिर कुछ दूर तक समतल रास्ता था, मतलब बराबर रास्ता था। अब ये हम लोग जा रहे हैं दूसरा पहाड़ चढ़ने। आपको चढ़ाई दिख रही होगी, ये बहुत ही ख़तरनाक चढ़ाई लग रहा है मुझे। इससे ऊपर और भी ख़तरनाक चढ़ाई है, बिल्कुल खड़े टाइप है बिल्कुल। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। पहले ये हम चढ़ेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे हम नेक्स्ट पहाड़ पे। कहा जाता है कि मदार बाबा लगभग 500 वर्षों तक जिंदा रहे। जी हाँ, 500 साल। मान्यता यह है कि वो इस
पवित्र पहाड़ी पर 40 दिनों की जमात में आए थे। इन 40 दिनों में उन्होंने कठोर इबादत और तपस्या की, दिन रात बस खुदा की बंदगी में लीन रहे। फिर एक दिन यहीं पर उन्होंने समाधि ले ली। समय बीतता गया, जहां उन्होंने समाधि ली थी वहां उनकी कब्र बनाई गई और फिर कब्र पर बाबा की एक खूबसूरत मज़ार बनी। धीरे धीरे लोगों को इस जगह के बारे में पता चलने लगा। लोग अपनी मन्नतें लेकर यहाँ आने लगे और लोगों की मन्नतें भी पूरी हुई। लेकिन यहाँ सिर्फ मन्नतें ही नहीं पूरी होती, और भी बहुत कुछ होता है। दूसरा पहाड़ हम लोग चढ़ के कंप्लीट करके और अब उस जगह पे आ गए हैं जहाँ से ये तीसरा पहाड़ स्टार्ट होने वाला है। और इसके पहले मेला भी लगा हुआ है। कुछ जैसे इतने पहाड़ चढ़ने में ही कुछ लोग बुरा फील करते हैं, तो उनके लिए पानी है और खाने वाने का सब यहाँ पे हर पहाड़ बाई पहाड़ आपको मिलते जाएगा। ऐसा सबसे ऊपर अगर अभी दिख पा रहा है तो वो जो सबसे ऊपर वाला पहाड़ दिख रहा है, हमें वहाँ जाना है। तो यानी यहाँ से अभी 3 पहाड़ चढ़ना है और फिर उसके बाद 3 पहाड़ उतरना भी है। भैया पहला मज़ार है, अगरबत्ती जला लो। अगरबत्ती भैया हम लोग नीचे से लेके आए हैं। ठीक है, ऊपर भी काम देगा। अच्छा ठीक है, हम लौटेंगे तो ज़रूर आपसे लेंगे। तो लौटने पर वीडियो करेगा। ठीक है। ए बेटा, हाँ बाबा सब मोबाइल में है, कैश नहीं लाए हैं। ओके राइट। मेरा नंबर सेट कर लीजिएगा। नंबर सेट कर लें। हाँ ठीक है, आपको हम कैप्चर कर लिए हैं। हाँ ठीक है। यहाँ बहुत ऐसे लोग भी होते हैं कि जो करके भी चढ़ते हैं, तो उसमें से ही हैं ये। मज़ा है इनसे बात करके, ऐसे लोग मिलते रहते हैं तो मैं ऐसे लोगों को पकड़ के बात करते रहता हूँ। तो फ़िलहाल अभी यहाँ से अंधेरा होने वाला है और अब हम तीसरा पहाड़ का मेन जो है चढ़ाई वो हम चढ़ने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? पीछे दिखा, मज़ार पे बाबा। ओके सर, आप ही के साथ चल रहे हैं? मेरे साथ? हाँ। मेरे साथ जा नहीं पाओगे। क्या बात कर दी है, हिमालय जा रहे हैं क्या आप? हिमालय कैलाश किन्नौर कैलाश पर्वत भी नहीं जा सकते हम? यस यस। ओके राइट। क्या जा सकते हैं? नहीं, आपके बिना कहाँ जाएंगे। इनका वीडियो कर लीजिएगा। हाँ, तो अभी फ़िलहाल हम तीसरे पहाड़ पे जा रहे हैं। पीछे दिखा दो, ये खड़ा बिल्कुल चढ़ाई है और इस चढ़ाई पे चढ़ के जाना है हमें। तो इसके बाद चौथा, फिर 5वां, फिर उतरेंगे। तो जैसे जैसे लाइट, ये हमें नहीं मालूम है, ये इनका इंक्वायरी जारी है। ठीक है, ओके है ना? ओके। हाँ, आप मेरे साथ चलिए। हम आपके आगे आगे हैं थोड़ा सा, मान लीजिए आप धीरे चलिएगा, हमको और भी। अच्छा चलिए, मैं धीरे। हम आपसे मिलेंगे ज़रूर वहाँ पे। आप साथ ही में चलिए ना, काहे के लिए ठीक परेशान है। हैं? हाँ तो हाँ तो माय डियर बोलिए, क्या क्या बोल रहे थे? मतलब हम बात कर रहे थे वीडियो में हाँ जी। कि आगे अगर जैसे लाइट रहेगी तो फिर बातचीत होगी, नहीं तो जहाँ लाइट नहीं रहेगी वहाँ तो कैमरा बंद करना पड़ेगा। है, मेरा मोबाइल है। आपके पास मोबाइल है? बहुत हार्ड आदमी है आप। नहीं, लाइट जला देंगे। ठीक है, ये बढ़िया है, तब तो आपके साथ ही चलेंगे हम। ठीक है, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पहाड़ पे। चलिए बाबा, ऐसे रास्ते मिलते जाएंगे और ऐसे ही रास्तों पे चढ़ के जाना है। हद से ज़्यादा कठिन रास्तों को देख के एक चीज़ तो मुझे विश्वास हो गया है कि जो लोग इन रास्तों पे चल के जा रहे हैं, जो इस रास्ते पे चलने के लायक भी नहीं है, फिर भी वो जा रहे हैं, तो यहाँ ज़रूर कोई ना कोई बात है। अब मज़ार पे जाके वहाँ इसकी असलियत पता चलेगी और हम देखेंगे कि वहाँ और क्या क्या होता है मन्नतें पूरी होने के अलावा। मुझे इसी रास्ते में सुनने को ये भी मिला है कि वहाँ भूत प्रेत की बाधा भी छुड़ाई जाती है। अब ये इन चीज़ों में मैं विश्वास नहीं रखता, कुछ लोग रखते हैं, आप में से भी कुछ रखते होंगे, लेकिन वहाँ पहुँच के ये चीज़ मुझे देखना है। फाइनली अभी ये 5वें पहाड़ पे सबसे टॉप पे हम लोग पहुँचने वाले हैं। अगर दिन रहता, सुबह सुबह के टाइम कई बार यहाँ से बताया गया है कि यहाँ से हिमालय तक पहाड़ दिखते हैं, जो कि मैंने किसी वीडियो में देखा हुआ भी है, आप भी सर्च करके देखेंगे। ये जो आपको पत्थर दिख रहा है जिस पर मैं खड़ा हूँ, ये लास्ट वाला पहाड़ ऐसा है कि इतने बड़े बड़े पत्थर आपको इस रास्ते में मिलने हैं और इससे चढ़ के जाना है। हम लोग तो चढ़ सकते हैं, लेकिन जो बूढ़े लोग, जो बच्चे लेके, जैसे मेरे सामने ही बच्चे लेके चढ़ रही हैं, तो ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे बिहार और यूपी और थोड़ा सा नेपाल के साइड से लोग
यहाँ इस मज़ार पे जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो आते हैं यहाँ पे, और पता नहीं ये धार्मिक भावना से आ रहे हैं या फिर ऐसे ही मस्ती करने, तो यही सब है। और यहाँ आप इतने ऊंचाई पे दुकानें भी हैं, हर जगह होती है जहाँ भी ट्रैकिंग होती है इस टाइप के धार्मिक ट्रैकिंग। तो चलते हैं फिलहाल, अब यहाँ से हमें उतरना है नीचे की तरफ। हमें पूरे 5 घंटे से 5.5 घंटे लगे हैं यहाँ पहुँचने में, और हम 7 पहाड़ चढ़े हैं और 3 पहाड़ उतर के यहाँ पहुँचे हैं मदार बाबा के मज़ार पे। आपको ये सामने जो लाइट जल रही है यही मज़ार है, आपको दिख रहा होगा। और ये इतनी भीड़ जो है, इतनी भीड़ जो लगी है, ये उस मज़ार पे जाके मन्नत मांगना, चादर चढ़ाना और जो भी उसमें प्रक्रिया होती हैं उन सब के लिए ये लाइन लगी हुई है। और ये रात के अभी 11 बज रहे हैं। इस टाइम जब इतनी भीड़ है तो दिन में कितनी भीड़ होती होगी आपको अंदाजा लगा सकते हैं। मदार बाबा की मज़ार पे ये है मदार बाबा का कब्र जिस पे चादर चढ़ाई जा रही है, और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जेंट्स आ सकते हैं, यहाँ लेडीज़ अलाउ नहीं है। जो भी लेडीज़ होती हैं वो आपको बाहर ऐसे लाइन में दिख जाती होंगी, ये कुछ हो रहा है उनकी प्रक्रिया। और कुछ जैसे यहाँ हिंदू मुस्लिम सब आते हैं तो सब अपने हिसाब से पूजा या फिर जो कह लीजिए वो करते हैं, यहाँ रिस्पेक्ट देते हैं और मन्नतें मांगते हैं। लेकिन मन्नत मांगने की जगह ये नहीं है, यहाँ सिर्फ अगरबत्तियाँ जलाई जाती हैं जैसा कि हर मज़ार पे होता है। यहाँ एक बार में इतनी अगरबत्तियाँ जलती हैं कि आँखों में जलन सी होने लगती है। और ऐसे बाबा आपको हर जगह मिल जाएंगे यहाँ पे जो हाथ में झाड़ू रखे हुए हैं। ये ऐसे सूफ़ी लोग होते हैं जो आपको मदार बाबा के मज़ार के जस्ट बाहर मिलेंगे। ये अब चावल पे कुछ पढ़ के फूंक के देते हैं और सर पे हाथ रख के दुआ देते हैं। यहाँ कुछ दुकानें भी होती हैं जहाँ चादर, फूल और अगरबत्तियाँ मिल जाती हैं। ये वो पेड़ है जहाँ मन्नत मांग के धागा बांधा जाता है, और मन्नत एक बार मांगते हैं, पूरे होने के बाद दोबारा आके उस धागे को फिर खोलना भी होता है। ये पेड़ सिर्फ मन्नत के धागों के लिए नहीं है, इस पेड़ के चारों तरफ ऐसे लोग भी बैठते हैं जिन पे भूत, प्रेत और जिन्नात का साया उनके ऊपर होता है। और इसी पेड़ के पास एक बाबा हैं जो उस साये को, उस जिन्नात को भगाते हैं। मज़ार पे आने के बाद जब रात होती है तो कई लोग होते हैं जो वापस जाने के हालत में रात में नहीं होते हैं। तो यहाँ मज़ार पे काफ़ी बड़ा एरिया है, तो ऐसे ऐसे रूम्स भी बने होते हैं जो आपको बाहर से दिख रहा होगा। और अंदर की इसकी प्रोटेक्शन देखें तो ये ऊपर प्लास्टिक लगी हुई है, और ये साइड साइड में मड़ई बोलते हैं इसको बिहार में, नेपाल में भी मड़ई बोलते हैं। और ये जैसे आप देख रहे हैं कि लोग सोए हुए हैं और नीचे पुआल होता है, पुआल के ऊपर कुछ पाल टाइप प्लास्टिक का बिछाया जाता है, उसके ऊपर अगर चादर बिछ जाए तो ठीक, वरना लोग इसमें ही सोते हैं। और ये कई बार होता है कि ये यहाँ पे लगभग 50 से 60 रूम्स होंगे ऐसे मड़ई, ये फुल हो जाते हैं, इतने लोग यहाँ आते हैं। तो फिर लोगों के लिए, और इसका चार्ज भी होता है कुछ। भैया इसका क्या चार्ज है? इसका 10, 20, 50, 100 इसे ही चार्ज है। मतलब एक आदमी का कितना लगता है? कम से कम 50, कम से कम 50, 60, 70 ऐसे। ठीक है। तो कम से कम 50 रुपये में आपको एक रात गुजारने के लिए ये सेफ छत मिल जाता है, जिसमें बारिश का पानी अंदर नहीं आता है, बाकी हवाएं अंदर नहीं आती हैं, आप सो सकते हैं निश्चिंत। और जिनको जगह नहीं मिलती है, जब ये फुल हो जाते हैं तो फिर लोग ऐसे अपना व्यवस्था करते हैं, अपना पन्नी लाए हुए होते हैं, तो फिर ऐसे उनको सोना पड़ता है और रात गुजारनी होती है। ये मुश्किल रास्ता है जो कि रात के लिए सेफ़ नहीं है।
हम लोग तो रात में ही जाएंगे, लेकिन जो लोग यहाँ सोए हैं वो कल निकलेंगे। मैंने कहा था यहाँ रात की ट्रैकिंग सेफ़ नहीं होती है, जो कि उसका एक एग्जाम्पल है ये। हाथ बांध के सो रहा है, यानी हाथ बांध के सो रहा है। अरे अब हमारा ये चढ़ जाए तो चढ़ जाए ना रात के 11 या 11:30 बजे हम लोग उस मज़ार पर से वापस आना स्टार्ट करे थे। और मैंने बताया ही था रात की ट्रैकिंग वहाँ अच्छी होती नहीं है, काफ़ी हवा चलती है, धूल होती है, और लाइट की तो बिल्कुल ही वहाँ पे कोई वो नहीं है। अपना फ़ोन ही यूज़ में लाना पड़ता है टॉर्च के लिए। तो ऐसे कर कर के हम लोग 4 घंटे हमें लगे वहाँ से वापस आने में। फाइनली 3:30 बजे रात को, 11 बजे चले हुए थे और 3:30 बजे रात को हम उस रूम पे पहुँचे जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। अब उतरने के बाद हालत ऐसी हो गई थी कि मैं वीडियो में वो रूम की कंडीशन और बाकी चीज़ें नहीं दिखा पाया। तो यही था मदरिया पहाड़, मदरिया व्लॉग। बिहार में जो भी धार्मिक चीज़ें हों या अच्छी चीज़ें हों या बुरी चीज़ें हों, उस सारे चीज़ों को मैं कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए मेरे साथ। आगे मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।